नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सबसे पहले जनवरी का महीना। अब मकर राशि वालों की वैसे तो अभी साढ़े साथी समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी द्वितीय स्थान के अंदर राहु उनके विद्यमान है, तो जो संचित धन है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करवाएगा, कहीं ना कहीं लगाएगा। तो धन को बचा करके रखें, कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें। कुल कुटुंब के अंदर किसी प्रकार का जो है विरोध हो सकता है, आपस में तकरार हो सकती है, तो उसका भी आपको कंट्रोल रखना होगा। और अगर हम बात करें आपके पराक्रम की, आपके विजय की, आपके मित्रों की, आपके भाइयों की, तो वहां पर आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर हम बात करते गए अब आपके सुख, प्रॉपर्टी, वाहन आदि की अगर हम बात करते गए, तो वहां पर भी आपको अच्छा सुख प्राप्त होगा, वाहन की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे। और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। अब शत्रुओं के लिए अगर हम बात करें, तो शत्रु, रोग और ऋण, इनके लिए वहां पर बृहस्पति विद्यमान है, तो ये समझौता करवा करके सारे कार्य निपटाएंगे। अब हम बात करते हैं दैनिक व्यापार और पति पत्नी के बीच, तो इसमें आपका शनि की जो ढैया थी वो आपकी समाप्त हो गई। पहले के जितने भी जो ऐसे कारण थे, जो मनमुटाव थे, वो अब मधुरता में परिवर्तित हो जाएंगे। बात करते गए आपके सेहत की, तो केतु आपके अष्टम स्थान के अंदर विद्यमान है। आकस्मिक रूप से किसी प्रकार की कोई चोट ना लग जाए, सर पे चोट ना लग जाए, इस बात का जो है आपको ख्याल रखना चाहिए। भाग्य आपका सुचारू रूप से साथ देगा। कारोबार आपका सुचारू रूप से चलता रहेगा। आय के साधन आपके बने रहेंगे और खर्चे आपके कंट्रोल में रहेंगे। ये जानकारी मैंने आपको दी। अब मैं आपको मासिक राशि फल देने का प्रयास कर रहा हूं। तो मासिक राशि फल के लिए ये है कि 14 जनवरी तक का जो समय है वो आपका शत्रुओं से समझौते का है। इसके बाद में 14 जनवरी से लेकर के और 14 फरवरी तक का जो समय है वो पति पत्नी के बीच और दो पार्टनरों के बीच कुछ अनबन हो सकती है, तो उसका आपको ख्याल रखना होगा। 12 फरवरी से लेकर के और 14 मार्च तक का समय स्वास्थ्य आपका अनुकूल नहीं रहेगा, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। शिव की आराधना करनी है, रुद्राभिषेक करना है, तो उससे आपको ये संकट आपका टल जाएगा। 14 मार्च से लेकर के और 14 अप्रैल तक का जो समय है वो आपके आवागमन का है। बहुत लंबी छोटी यात्राएं जो हैं वो आप करेंगे और उन यात्राओं के अंदर आपको लाभ होगा। लेकिन 14 अप्रैल से लेकर के और 14 मई तक का जो समय है ये आपके लिए में यहाँ पर जो है कुछ चिंताएं आपको व्यापेंगी, लेकिन बड़े जो है सौदे आप करेंगे, बड़ा लाभ आपको होगा, बड़े प्रॉपर्टी आपकी मिल सकती है और वाहन का सुख आपको मिल सकता है। 15 मई से लेकर के और 15 जून तक का जो समय है वो आपका विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया गुजरने वाला है। और अपॉइंटमेंट वाले जितने भी हैं, कहीं पर भी किसी की साक्षात्कार है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया ये गुजरेगा। 15 जून से लेकर के और 15 जुलाई का जो समय है ये शत्रु विजय का है। शत्रुओं पर विजय होगी, रोगों पर विजय होगी, कर्जे कंट्रोल में आएंगे। और 16 जुलाई से लेकर के और 16 अगस्त तक का जो समय है ये आपका पति पत्नी के बीच में कुछ वैमनस्य होंगे या कुछ तकरार होंगी या कुछ गर्मा गर्मी होगी, उसका आपको ख्याल रखना होगा। 16 अगस्त से लेकर के और 16 सितंबर तक का समय आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। 17 सितंबर से लेकर के और 17 अक्टूबर तक आपकी यात्राएं होंगी। उन यात्राओं के अंदर आपको लाभ होगा और आगे जो है 17 अक्टूबर से और 17 नवंबर तक कारोबार में वृद्धि होगी। और 17 नवंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक आय के स्रोत आपके बढ़ते चले जाएंगे। 15 दिसंबर से लेकर के और दिसंबर एंड तक का जो समय है वो आपके खर्चों का होगा, नुकसान का होगा। वहां पर आपको जो है विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये जानकारी मैंने आपको दी। बाकी एक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो जन्म की डिटेल होनी चाहिए, जन्म की तारीख, महीना, सन, समय, जन्म स्थान। अगर ये आपके पास है तो इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके
जो भी आप जानना चाहते हैं वो जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।